हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हमारे लेसन 5 कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम लेसन 6 करेंगे। लेसन 6 है हमारा पार नजर के और इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, अब हम ये अपना लेसन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पार नजर के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे। क्या बता रहे कि एक सुरंगनुमा रास्ता था, एक लड़का है छोटू, उसके पापा वहां काम करते थे। कहाँ? जहां पर वो सुरंगनुमा रास्ता जाता था उसके अंदर काम करने जाते थे। किसी को नहीं पता था कि वहां क्या है और क्या नहीं। कुछ चुनिंदा लोग ही थे जो वहां पर जा सकते थे, लेकिन जो छोटू होता है उसके मन में बहुत तीव्र इच्छा होती है कि वह वहां जाए और देखे कि वहां क्या होता है। वह रोज अपनी माँ से इसी बात पर जिद लगाता है कि वह वहां जाएगा। पापा रोज वहां जाते हैं, लेकिन उसकी माँ उसे डांट कर भगा देती है। अभी आगे देखेंगे। आज छुट्टी थी। छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। उस सुरंग में जाने के लिए सिक्योरिटी पास होता था। ठीक है, यानी कि उस पास के बिना उस सुरंग में कोई नहीं घुस सकता था। उस दिन छुट्टी थी, उसके पापा आराम कर रहे थे, तो छोटू ने चुपके से उनका सिक्योरिटी पास उठा लिया और सुरंग की तरफ चला गया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। छोटू जहां पर रहता था वो कॉलोनी कहाँ बसी थी? जमीन के नीचे। यह तो सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे। प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। वहां जाने के लिए सुरंग में जाने के लिए एक सुरंगनुमा रास्ता, यानी सुरंग में जाने के लिए एक रास्ता बनाया था। उसमें दिए जल रहे थे। छोटू वो पास लेकर वहां चला गया। दरवाजे के पास गया। दरवाजे में खांचा था। खांचा क्या होता है? कि डिब्बे के आकार का छोड़ देते हैं दरवाजे में, जिसको हम अपनी देसी भाषा में मोगला बोलते हैं। उसमें उसने वो काट डाला और दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कराने का एक मौका मिल गया था। अभी क्या, जैसे उनकी जो कॉलोनी है वो जमीन के नीचे बसी थी ना, वो सुरंगनुमा रास्ते में जाता है, सिक्योरिटी पास डालता है और दरवाजा खुलता है। वह अंदर प्रवेश करता है, सिक्योरिटी कार्ड निकालता है और दरवाजा वापस बंद हो जाता है। फिर वह चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है। क्या देखता है? कि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लगी होती हैं। फिर वह उन सीढ़ियों पर चढ़कर आगे बढ़ने लगता है, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षण यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींच ली।
किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना की गई। वहां पर क्या है कि जगह जगह निरीक्षक क्या होता है, जांच करने वाले यंत्र लगे हुए थे। जैसे ही छोटू वहां पर प्रवेश करता है, उसके फोटो खींच ली जाती है और उस यंत्र द्वारा जो उसके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, यानी वहां पे जो उसकी सुरक्षा करने वाले गार्ड रक्षक होते हैं, वो छोटू को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। उनको खतरे की सूचना भेज दी जाती है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, लेकिन छोटू को तो ये पता नहीं था कि यहाँ पर निरीक्षक यंत्र लगे रहे हैं। वो चुपचाप वहां आगे बढ़ता जा रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़ चले आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना बहुत ही मुश्किल था। जब सैनिक दौड़कर आते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां पर छोटू होता है। वो छोटू को पहचान लेते हैं कि यह तो हमारे सर का बेटा है और उसे वापस घर छोड़ आते हैं। छोटू बहुत परेशान होता है कि अब उसकी माँ डांट लगाएगी, लेकिन उसके पापा घर पर थे, वे उसे माँ की डांट से बचा लेते हैं। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर भी वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। क्या कहते हैं छोटू के पापा, कि रहने दो, यह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं? छोटू का सवाल लाजमी था। अभी क्या समझाते हैं कि उसके बेटा कि बेटा तुम जहाँ पर गए थे वहां पर आम आदमी नहीं जा सकता। तो छोटू क्या कहता है कि फिर आप कैसे जाते हो? अब आगे देखो कि उसके पापा क्या जवाब देते हैं। उसके पापा कहते हैं कि मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ, और स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब उसके पापा क्या कहती हैं कि वो एक विशेष किस्म का स्पेस सूट क्या होता है? अंतरिक्ष। स्पेस मीन्स क्या होता है? अंतरिक्ष में पहनने वाले स्पेशल कपड़े। ठीक है, मैं वहां एक स्पेशल किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ जिससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है और अपने आप को ठंड से बचाता हूँ। और मैं एक स्पेशल किस्म के जूते पहनकर जाता हूँ जिससे मुझे जमीन पर चलना आसान हो जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर भी सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पूर्वज जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव अक्षम यानी कि सक्षम साबित न हुए। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। उसके पापा उसे क्या बता रहे कि एक समय था जब हमारे मंगल ग्रह पर भी सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे बिना किसी यंत्रों की मदद के। वहां पर भी जीवन था, लेकिन जिस सूरज से हमें गर्मी मिलती थी, लेकिन सूरज के परिवर्तन के कारण ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और यहाँ पर जो जीव जंतु थे वो सभी नष्ट हो गए। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया, क्योंकि उसके पापा एक वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने अपने आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति,
सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने वहां पर यंत्र लगा रखे हैं जिससे वे सूरज की रोशनी और गर्मी को अपने आप तक पहुंचा लेते हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे इसके लिए हमें बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। छोटू के पापा क्या बताते हैं कि वो कैसे जमीन के अंदर रहते हैं, कैसे पहले ये कौन से ग्रह की कहानी है, ये मंगल ग्रह के परिवार के बारे में बताया गया है कि वहाँ बहुत साल पहले को जीवन संभव था, लेकिन अब वहाँ प्राकृतिक असंतुलन के कारण सभी कुछ नष्ट हो गया और वो जहाँ जो कुछ बचे लोग हैं वो जमीन के नीचे कुछ निरीक्षक यंत्रों के द्वारा जीवन जी रहे हैं। उसके बारे में है ये कहानी, छोटू और उसके परिवार के बारे में। उसके पापा उसे क्या बता रहे हैं कि हम कैसे जमीन के नीचे यंत्रों के द्वारा रहते हैं और वहां जाने के लिए हमें क्या क्या पहनना पड़ता है और क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है। छोटू उनकी बातें सुनकर क्या कहता है कि वो भी बड़ा होकर ऐसे ही बनेगा। तो उसकी माँ क्या कहती है कि उसके लिए उसे बहुत पढ़ना पड़ेगा और अपने मम्मी पापा की बात माननी पड़ेगी। ये जो हमारा आगे का लेसन है ये हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अभी आपका काम देखो, आपको ये शब्दार्थ लर्न करने हैं और इसके पहले 2 क्वेश्चन राइट करने हैं और लर्न करने हैं। ये मैं आपको समझा देती हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार जमीन के नीचे बसी हुई कॉलोनी में रहता था। कहाँ रहता था? जमीन के नीचे बसी हुई कॉलोनी में। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? सुरक्षा कारणों के कारण कोई भी आम आदमी वहां नहीं जा सकता था। वहां जाने के लिए सिक्योरिटी पास की आवश्यकता थी, उसमें कुछ चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। ये 2 क्वेश्चन आंसर आपको राइट करने हैं, लर्न करने हैं और ये शब्दार्थ लर्न करने हैं। ठीक है।